हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं पीआईसीबी क्या होता है और कैसे यह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पीआईसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल बार। यह आपको इंपॉर्टेंट होता है एचवीएसी सिस्टम में। स्प्लिट एसी में जब रूम का टेम्परेचर जो होता है वो सेट पॉइंट इतना आ जाता है, जो उसका आउटडोर होता है वो आपको ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। और रूम का टेम्परेचर जो सेट पॉइंट होता है उससे फिर से ज़्यादा हो जाता है, जो आउटडोर यूनिट होता है उसका वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। लेकिन जो एचओ होता है उसमें आउटडोर यूनिट नहीं होता है, सिर्फ इंडोर यूनिट की तरह काम करता है। इसमें जब रूम का टेम्परेचर सेट पॉइंट इतना पहुंच जाता है तो पीआईसीबी जो होता है वो आउटडोर यूनिट की तरह काम करता है। तो आइए अब समझ लेते हैं जो पीआईसीबी वाल्व होता है यह काम कैसे करता है। दोस्तों, पीआईसीबी जो होता है वो आपको कई डिजाइन में देखने को मिल जाता है, मगर सभी का जो काम करने का कॉन्सेप्ट होता है वो सेम ही होता है और यह नॉर्मल वाल्व की तरह ही काम करता है। यह चिल्ड वाटर पाइपलाइन में वाटर के फ्लो को स्टार्ट और स्टॉप करता है। इसमें आपको दो वाल्व का उपयोग किया जाता है। एक वाल्व आपको 2 वे वाल्व होता है और दूसरा वाल्व आपको 3 वे वाल्व होता है। इस दोनों वाल्व के हमने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो आई बटन में चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे या फिर आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल से बताए हैं। तो आइए सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम देखते हैं। पीआईसीबी में आपको एक इनलेट और एक आउटलेट होता है, जिसमें जो पानी होता है वो इनलेट के थ्रू आता है और आउटलेट के थ्रू चला जाता है। यह जो आप दो देख रहे हो वो क्या होता है, तो प्रेशर को मेजर करने का पोर्ट होता है, जिससे आप मैनुअली जो प्रेशर होता है उसे मेजर कर सकते हैं। पीआईसीबी अंदर से स्टेम स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। यह जो स्टेम होता है वो अप और डाउन क्या करता है, तो मूव करता है। पीआईसीबी के टॉप पर एक्चुएटर कनेक्ट टू द स्टेम। यह स्टेम मूवमेंट के दौरान क्या रहता है, तो कनेक्ट रहता है। एक्चुएटर के टॉप पर क्या होता है, तो एक नॉब होता है। एक्चुएटर के टॉप पर क्या होता है, एक नॉब होता है। नॉब के द्वारा हम एक्चुएटर को मैनुअली कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आजकल बहुत सारे एक्चुएटर आता है जिसमें आपको नॉब देखने को नहीं मिलता है। जो पीआईसीबी होता है वो एचओ के रिटर्न लाइन में लगाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो आपको हमेशा बताना है जो पीआईसीबी होता है प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व, वो हमेशा एचओ के रिटर्न लाइन में ही लगाया जाता है। दोस्तों, चिल्ड वाटर कूलिंग कॉइल में इंटर होता है इनलेट के थ्रू और जो आउटलेट जो एग्जिट होता है वो होता है आउटलेट के थ्रू। जब कूलिंग कॉइल के द्वारा ठंडा पानी गुजरता है तो कॉइल क्या हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। जब एयर इस कॉइल से होकर पास करता है तो एयर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जो रूम जहाँ पे फीडिंग होती है उसमें आपको कंफर्टेबल जो सेट पॉइंट होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब जब रूम का जो टेम्परेचर होता है वो सेट पॉइंट तक पहुंच जाता है तो रूम को और ठंडा करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब क्या होगा, अब जो हवा है वह रिटर्न डक्ट के द्वारा एचयू में आता है। तो एचयू का टेम्परेचर सेंसर रिटर्न एयर के टेम्परेचर को क्या करेगा, सेंस करता है। जब एयर का टेम्परेचर सेट पॉइंट तक रीच हो जाता है तो यह क्या करेगा, एक्चुएटर को कमांड भेजेगा। तो सेंसर एक्चुएटर को कमांड भेजेगा। एक्चुएटर को कमांड जाने के बाद यह स्टेम को पुश डाउन करेगा और जो पाइपलाइन में वाटर फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद एचयू के कॉइल के अंदर चिल्ड वाटर का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये ठंडा हवा और ज़्यादा ठंडा हवा रूम में जाने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा या फिर रोकेगा। और जब रूम का टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर सेंसर फिर किसको कमांड देगा, एक्चुएटर को कमांड देगा। और क्या होगा, पीआईसीबी वाल्व ओपन हो जाएगा और एचयू के अंदर जो हमारा कूलिंग कॉइल होता है उसमें पानी का फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, तो जो कॉइल ठंडा हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ठंडा हवा रूम में देना स्टार्ट हो जाएगा। यही सारा प्रोसेस होता है, वो लगभग सभी एसी यूनिट में चलता है। लाइक हो गया आपको एचओ हो गया, एफसी हो गया, सीएससी हो गया, टीएफए हो गया, यही सारा प्रोसेस आपको इसमें चलता है। तो दोस्तों, समझ गए पीआईसीबी वाल्व क्या होता है, कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।